आवाज नहीं आ रहा सर आपका। सर आवाज नहीं आ मैंने रही सर। हाँ, मैंने माइक बंद करके रखा था। मैं ये बता रहा था कि हमने चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था। आज एक बार वापस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अगर ये रहा ए एन एक्स रेस टू एन बी एन, मतलब ए एन एक्स रेस टू एन, ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर कम कम होते जाता है। अगर तुम एक्स क्यूब लिख रहे हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखो पावर उसका कम कम होते जा रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें भी देखना पावर कम कम हो रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर पावर अगर कम हो रहा है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई मीन उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। राइट में अगर जीरो नहीं है तो हाईएस्ट जो पावर है एक्स का, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। और जिसके पास एक्स नहीं है उसको बोला जाता है कांस्टेंट, नाम है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने ये देखा था, राइट में अगर जीरो नहीं है, जब तक राइट में जीरो नहीं है तब तक वो इक्वेशन नहीं बनता है, तब तक वो पॉलिनोमियल ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पेपर में ये बहुत बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन जब बनते हैं तुम्हारे, तब ये तुमको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में फर्क क्या है। किसी ने बोला कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम्हारा बोलना ये होगा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। हाँ, किसी ने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा। पॉलिनोमियल के लिए लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स है, डिग्री इक्वेशन के लिए राइट में तुम्हारा जीरो है। उसमें भी अगर एक्स का डिग्री वन है, अगर ए एक्स प्लस बी ऐसा रहा, इसको बोला जाता है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये ऐसा रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये ऐसा रहा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये है तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक। ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक है। अब ये पॉलिनोमियल जो मैंने शुरू जो किया, इसके क्या मतलब, क्या होता क्या है पॉलिनोमियल, देखना पॉलिनोमियल को और उसके जो वर्ड्स यूज होते हैं क्वेश्चंस में। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ना कुछ डिफरेंस बनते हैं इसके। सपोज ऐसा, ये पहला वाला है, उसके क्लासिफिकेशन देखना कि पॉलिनोमियल की जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पहला होता है उसका बेस्ड अपॉन इस डिग्री, डिग्री के बेस पे, और यहाँ पे टर्म्स के बेस पे। क्या सीन है देखो, पॉलिनोमियल तुम्हारा क्लासिफाई होता है दो चीजों में। अगर उसका डिग्री या तो बेस रहेगा उसका डिग्री का, या तो बेस रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स का। अगर क्वाड्रेटिक आई मीन पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म है, अगर वन टर्म अगर है, उसको बोला जाता है मोनो मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल, कि जिसमें एक ही टर्म है। और अगर दो टर्म अगर है, अगर टू टर्म्स है, उसको बोला जाता है बाइनोमियल। क्या है समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम देना बस। बाइनोमियल। और अगर डिग्री में, जैसे मैंने बताया कि डिग्री अगर वन है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर कोई एक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी है, इसको बोला जाता है वन डिग्री पॉलिनोमियल या फिर लीनियर, जो मैं ऊपर लिख चुका था, लीनियर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में अगर लीडिंग कोई, ये टर्मिनोलॉजीज है बस, कोई यूज होता नहीं है, बस क्वेश्चन में कभी कभार ये वर्ड्स यूज होते हैं इसलिए उनको बता रहा हूँ। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर वन रहा, उसको बोला जाता है मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक, अगर किसी ने वर्ड यूज किया मोनिक पॉलिनोमियल होता क्या है, वहां पे समझ जाना है कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या है, हमारा ए जो है ए का वैल्यू बन दिया है। अब यहाँ पे इसमें अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया है तुम्हारा, क्या लिखते हैं इसको, बाय, या इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बोला जाता है रूट्स, इनको रूट्स बोला जाता है। लेकिन पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस हैं,
ठीक है, पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस है उनको बोला जाता है लाइक जीरोस बोला जाता है, जीरोस। ठीक है, क्या है कैसा है क्वेश्चन आएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। राइट साइड में अगर तुम लोग जीरो कर रहे हो वो रूट्स बन जाता है। इसमें क्या है तुम्हारा, बोला जाता है कि जीरोस क्या है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस, मतलब इसके जो रूट्स रूट्स तो तभी आएंगे जब तुम इक्वल टू जीरो कराओगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है उन्हीं को अगर मैंने इक्वल टू जीरो करवाया तो उसको रूट्स बोला जाता है, बस इतना ही फंडा है। या उसके बाद हमने देखा था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये तो मैंने आज एडिट कर दिया बस, ये वाला इतना कुछ काम का नहीं था। मेन तुम्हारा मुद्दा ये था मॉनिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मैंने कल बताया था। इसको क्या बोला जाता है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं। रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। और दो रूट अगर है तो हमने कल कुछ पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था मेरा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डॉट बीटा, और तीसरा था मेरा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा। कोई बताएगा मेरे को व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ रूट, क्या था डिफरेंस ऑफ रूट? रूट डेल्टा बाय रूट ऑफ रूट डी डेल्टा बाय ए। डी बाय ए। ओके, what was the product of root? It was c by a. what was sum of root? It was minus b by a. माइनस बी बाई ए। ओके चलो यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद यहाँ तक होने के बाद अब देखना इसके जो मॉडिफिकेशन जो है, इसको जो वो लोग जो क्या कहते मॉडिफाई जो करते हैं उनको देखते हैं। किसी ने ये पूछा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का तुमको वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बोलो। कब बोला गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा है तो ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या बनेगा, उस टाइम तुम लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है क्योंकि ये तो सम ऑफ रूट है, जिसका वैल्यू बन गया माइनस बी बाय। और अल्फा बीटा का वैल्यू अगर किसी ने पूछा, अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका वैल्यू क्या होता है सी बाय ए, इसको मैंने सी बाय ए लिखा तो ए कैंसिल हो गया, इसका आंसर बनेगा माइनस बी बाय सी। डिपेंड तुमको क्वेश्चन में कौन कौन सा पूछने वाला है लोग, उसके अकॉर्डिंग तुमको चीजें घुमानी है। उससे पहले क्या तुमको इसके फॉर्मूले लर्न है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किसको याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब, एनीवन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख दो फिर। देखो कैसे लिखेंगे इसको, लर्न कैसे कर रहे हो तुम लोग, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और ये अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और लास्ट में माइनस आता। और दूसरी बात, अगर ये ऐसा हो जाता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद तो होगा ही, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये अगर ऐसा होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आंसर आएगा a माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तुमको मॉडिफिकेशन में लगेंगे क्योंकि लोग तुमसे ये पूछेंगे कि भैया 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या कैसे बनाओगे फिर। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए था, ये तो उसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ से अगर मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए माइनस बी होल क्यूब का अगर फॉर्मूला बनाना है तो मेरे को इन सब का यूज करना है। जब क्वेश्चन आएंगे तो तुमको प्रॉपर बता दूंगा मैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेट हो जाएंगे तुम्हारे आंसर्स। ठीक है, इसके बाद ये तो बेसिक्स में था, फिर हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स। उससे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। रूट्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा प्लस बीटा तुमने अभी बताया था, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट तुमने अभी मेरे को बताया है। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। गॉट इट, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। अब कोई बता सकता है इसका वैल्यू हमारे पास है और इसका वैल्यू भी हमारे पास है, क्या होता है बी बाय ए। बी बाय तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा तुम्हारा बी बाय ए, बी बाय इज नथिंग बट सम ऑफ रूट, जिसको मैं ऐसा लिख दूं क्या फिर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर ऑफ एक्स प्लस पी ओ आर इक्वल टू जीरो। एस ओ आर और पी ओ आर का मतलब क्या है, एस ओ आर का मतलब होता है सम ऑफ रूट, पी ओ आर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर तुम्हारे पास दो रूट्स है, तुम्हारे पास अगर दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तुम यहाँ पे डायरेक्टली उनका एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट कर सकते हो। बस फर्क याद रखना, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा।
तो अगर लिखावट अगर ऐसी है तो ये ऐसा ही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस ये बनेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यही बात है। अगर ये बोला गया है कि इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन की, इक्वेशन में ये चीज होता है या फिर ये चीज होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन अगर उसने बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो लिखने का तरीका होता है a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा प्लस सॉरी एक्स मान a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। बात अगर कर रहा मैं इक्वेशन की तो राइट में तुम्हारा 0 आएगा। अगर मैं बात कर रहा फंक्शन की, पॉलिनोमियल की, और उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, उसको लिखने का तरीका ये वाला होता है a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये 2 पॉइंट लिख लो। कल मैंने तुम्हारे इसका बेसिक कवर किया है, आज उसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। हेलो सर। यस सर। सर ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वो कैसे है बताओ ना। क्या क्या कैसे आया? क्वाड्रेटिक फंक्शन का ए एक्स माइनस अल्फा और ए एक्स माइनस बीटा। मतलब नहीं, फिर भी नहीं समझा मैं। एक्स में अरे लिखने के लिखावट को लिखते ऐसे है उसको। किसी ने बोला अल्फा बीटा का रूट से किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के, तो क्या लिखेगा a टाइम्स अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखेगा तो राइट में 0 नहीं करेगा तू। बस लिखावट इसका लिखने का तरीका ही वैसा है। लिख लो। अभी तो क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, अभी तो शुरुआत की है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है क्या वो सर? क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है फंक्शन पॉलिनोमियल का फंक्शन मतलब का। होता है। इक्वेशन मतलब क्या? राइट में 0। अरे ये थ्योरी है, इसमें डाउट कहाँ पूछ रहे हो तुम लोग? ये ऐसे ही होता है। ये थ्योरी में कहाँ पूछ रहे हो? सर ये एसओआर पीओआर के वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। एसओआर का मतलब सम ऑफ रूट, पीओआर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये अल्फा प्लस बीटा लिया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिया, क्योंकि माइनस को बस मेंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे नेचर ऑफ रूट्स पे, और नेचर में तुमको याद होगा ही, मैंने तुमको ये बताया था, पूरा की पूरा नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है तुम्हारा डेल्टा या फिर डी। किसको याद है कि देखना चाहूंगा मैं अभी भी कितने को याद है। सबसे पहले हमने किसको तोड़ा था इसमें? अगर डी का वैल्यू तुम्हारा या तो 0 रहेगा या तो 0 नहीं रहेगा। डी का वैल्यू अगर 0 है, कोई बताएगा? जब भी डी का वैल्यू 0 होता है, रियल एंड इक्वल रियल एंड इक्वल, रियल रियल एंड एंड इक्वल। इक्वल। परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुमने अच्छे से बताया, आई एम ग्लैड। उसके बाद जो तुमने बोला ना कि d इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन वो जो रूट होता है ना, रूट जो होता है वो रूट का वैल्यू होता है माइनस बी बाय 2a, सॉरी माइनस बी बाय 2a। जो रूट की तुम बात कर रहे हो वो माइनस बी बाय 2a होता है। चेक करते हैं ये सही है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डेल्टा 0 है क्योंकि -2 का आधा -1 का स्क्वायर बन गया +1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है? इवन निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है, तो 0 का स्क्वायर 0 देने वाला एक ही बंदा है, वो खुद 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या बना? x इक्वल्स टू 1। अब ये मैंने सॉल्व किया, लेकिन अगर मेरे को ये पता था कि d जब भी 0 आएगा तो रूट बनता है माइनस बी बाय 2a। b कितना है? ये रहा b। माइनस और माइनस b कितना बना? 2 अपॉन 2a, तो बन गया 2 कैंसिल होके आंसर बन गया 1। आगे जाकर लगेगा ये सब। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d अगर 0 है तो वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होता है और उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। लेकिन रूट्स निकालेंगे कैसे? तो ये रहा तरीका, माइनस बी बाय 2a से। फिर हमने देखा था अगर तुम्हारा d 0 नहीं है तो जरूर तुम्हारा d का वैल्यू निगेटिव होगा या फिर d तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अब जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, तो उसकी रूट्स होते हैं इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स कभी भी सिंगल नहीं आते, वो आते हैं पेयर्स में। और पेयर एक दूसरे को क्या होती है? कॉन्जुगेट। मैंने तुमको ये बताया था कि जब भी डी निगेटिव रहेगा उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। जब भी इमेजिनरी रूट्स है वो अकेले नहीं आएंगे। वो अकेले नहीं आ रहे हैं मतलब वो पेयर में आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। पहला रूट अगर ऐसा है p प्लस a प्लस आई बी,
तो दूसरा रूट बनेगा a माइनस आई बी। मैंने कल बताया था कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। अगर किसी ने बोला है 1 प्लस आई रूट है तो समझ जाना उसने एक नहीं दोनों रूट दे के रखे। दूसरा रूट अल्टीमेटली क्या बनेगा 1 माइनस आई बनेगा। वो बाय डिफॉल्ट में छुपा हुआ रहता है, ये अकेला कभी नहीं आएगा, उसको साथ में अपने पार्टनर को लेके ही आएगा। ये था हमारा जब डी तुम्हारा निगेटिव है। फिर हमने देखा था अगर डी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, उसमें भी दो केसेस बनी थी। पहली केस क्या थी, अगर डी अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स होते हैं रैशनल। रैशनल मतलब 2 3 4 5 ऐसे नंबर आएंगे। और अगर डी अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके रूट्स आएंगे इरेशनल। और इरेशनल भी पेयर्स में आएंगे और उनकी शक्ल कुछ ऐसी होंगी, p प्लस रूट क्यू और दूसरा बनेगा p माइनस रूट क्यू। अब ये और ये जेई के जितने क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखोगे ना, उस सब में तुमको पता चलेगा इस पे और इस पे वो लोग बहुत फोकस करते हैं, इन दोनों पे, क्योंकि वो रूट देते एक हैं, पूछते दूसरे हैं। क्या बोल रहा हूँ, देने के लिए तुमको बताएंगे कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है कि 2 प्लस रूट 3 है। तुम समझ जाना एक रूट मतलब ये इरेशनल रूट रह के रखा है। इरेशनल कब, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है। अब ये अगर आ गया तो अल्टीमेटली दूसरा रूट बनेगा 2 माइनस रूट 3। और एक रूट बना है a प्लस सपोज 2 माइनस आई, अगर पहला रूट है तो दूसरा रूट बनेगा 2 प्लस आई। ये बाय डिफॉल्ट में होता ही है। अब ये होने के बाद तुम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी ओ आर, और या फिर ये क्या बनता है a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। कब जीरोस की बात करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन की, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि a प्लस आई बी, सपोज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी क्या बना था, फिर कल बताया था मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 था। कल हमने यहां तक तुम्हारा चैप्टर लिया था। अब क्वेश्चन शुरू करना बाकी है। उससे पहले अगर किसी ने बोला पहला रूट अगर 1 प्लस रूट 3 आए है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तुम समझ जाओगे। फिर पहला रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली वो पेयर में आएगा, अकेला तो वो आएगा नहीं, तो दूसरा रूट बनेगा 1 माइनस 3 आए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इनका सम करते चलो 3i कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बनेगा 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका प्रोडक्ट 1 प्लस क्या था वो 1 प्लस 3i इंटू 1 माइनस 3i का प्रोडक्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 10। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 बन गया 10। ठीक है, चलो बात करते हैं अभी कि बोला ये क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 3 माइनस आई या फिर 3 माइनस आई। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम लोग क्या करोगे, समझ गए क्या, रे रूट तो एक ही दिया है लेकिन वो भी कॉम्प्लेक्स वाला रूट है, तो ये अकेला तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड रूट। सेकंड रूट बनेगा 3 प्लस आई। साइन चेंज करनी है लेकिन किसकी, आई की चेंज करनी है। ये अगर सेट हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब इन दोनों का सम करने जाओगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होता है, 3 प्लस 3 कितना बन गया 6, तो आ गया मेरा 6। और ये वाला इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर लगाओ a प्लस ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, आंसर बन गया 10। ये रहा तुम्हारी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वैसे ही अगर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आया तुम समझ जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, लेकिन इरेशनल में पहला रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट बनेगा p माइनस रूट क्यू। साइन चेंज करनी है किसकी, रूट वाले पोर्शन की। ये मेरा आज का तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द रूट इज रूट 3 माइनस 2, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तुम लोग कर रहे हो इसको, चलो। सर वो 10 कैसे आया। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट ना, इन दोनों का प्रोडक्ट अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होता है।
सर इक्वेशन x square minus 2 root 3x Okay. minus 1. ओके सर आ गया। आ गया, ठीक है। सर x square minus 2 root 3x minus 1. ओके हाँ इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 बोलना ही पड़ेगा तुम लोग को। Sir, x square plus 4x plus ओके, गॉट इट। Sir, x square minus 2 root 3x minus 1 is equals Sir, to x 0. square minus 2 root 3x. ओके, देखते हैं वही है क्या तुम्हारा। बताओ रूट कौन सा, ये टाइप कौन सा बाय द वे, विच टाइप इज दिस? ये Irrational. टाइप कौन सा इज है? इक्वल टू रूट कौन से दिया है? रूट कौन से दिए तुम लोग को इसमें? इरेशनल। इरेशनल रूट दे के रखे, ठीक है। उसका अकॉर्डिंगली सॉल्व करो फिर ना, कैसा बनेगा ये वाला। तो पहला वाला रूट तुम देख के ही तुमको फील आ गया, अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, और रूट के अंदर प्राइम नंबर जब भी आता है हमको पता है वो वाला रूट तुम्हारा इरेशनल होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट अगर इरेशनल है तो दूसरा रूट उसका पार्टनर होता है। तो पहला रूट अगर ये है तो साइन चेंज करनी है, किसकी चेंज करनी है? रूट वाले पार्ट की। तो पहला रूट अगर ये है -2 प्लस √3, तो दूसरा रूट क्या बनेगा? -2 माइनस √3। आ गया यहाँ तक? सही है कि इधर तक तुम लोग ओके हो? हाँ सर। अब देखो, अब ये सीन तक पहुंच गया तुम लोग, मेरे को अच्छा लगा तुमको समझा। तब मैंने क्या बोला था? x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। बोलो इन दोनों का सम क्या होगा? सम कर रहे हो, √3 कैंसिल, तो आंसर क्या बन रहा है बाय द वे तुम्हारा? आंसर कितना बन रहा है? -4। तो आ गया तुम्हारा -4x। और इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी a प्लस बी करने जा रहे हो तो a² माइनस b² बनेगा। क्या बनेगा? 4 माइनस 3, आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर इज x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप तुमको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है या किसका आंसर नहीं आया तो पूछ सकता है। सर आपने √3 -2 की जगह -2 प्लस √3 क्यों रखा? तेरे Change समझने के लिए कितनी? अच्छे से लिखा मैंने इसको, बस ऐसे लिखवा के दिया। बस मेरे को ये बताना था कि साइन चेंज करनी है, लेकिन तुम्हारी रैशनल पार्ट की। रैशनल पार्ट कौन सा? फिर इरेशनल पार्ट कौन सा था? रूट के अंदर प्राइम नंबर, उसको चेंज करना था, इसलिए मैंने उसको चेंज करवाया, ठीक है। मतलब शुरुआत जो है, अंडर रूट में उसकी वैल्यू, उसकी साइन चेंज हाँ कर उसकी साइन। तू यहाँ पे देखना, इधर देखना, ये वाले में क्या बोला था देख, समझा? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब ये वाला अगर तुम्हारा क्लियर हो गया होगा तो दूसरा पॉइंट बताता हूँ। क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा पेशेंस रखो अभी, ठीक है। अब बोला ये गया है कि वन ऑफ द रूट, एक काम करते हैं, इफ वन ऑफ द रूट इज 3 माइनस 2i, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछने के लिए बोला है। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा? सर x² minus 6x plus 13 is equal to 0. ओके, हाँ सर, सेम। सेम। x² minus 6x plus सर 13 is equal x² to- minus 6x plus 13 is equal to 0. ओके सर, और कोई है? बताते चलो आंसर्स, ठीक है। तुम लोग को आंसर बताने हैं। अरे सिंपल है ना, पहला रूट ये कौन सा रूट, ये कौन से टाइप में जा रहा है अभी? क्वेश्चन कौन से टाइप में जा रहा है? ये है तुम्हारा इमेजिनरी है। दूसरा रूट क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? 2i बनेगा। दूसरा रूट क्या बनेगा? 2i। 2i अब क्या हो रहा है? x² माइनस सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट कर दो, 6x सम कर दो, 6x बनेगा, प्लस प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या बनता है? 25 या 13 13 इक्वल टू 0।
अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सर आंसर 13 बन गया। हाँ हाँ सर वो 13 कैसे आया वो बताओ ना। अबे तो ये डाल के कब से बोल रहा हूँ ना मैं, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी में क्या कर रहा है पीयूष तो ऐसा देख ना, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी में क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा ए, ये रहा बी, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, किस कौन था फिर, तू नहीं था तो और कौन था? अच्छा कोई भी नहीं, अरे मैं आज स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ ना उधर का, पता नहीं किस, मेरे को लगा तेरा आवाज है। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर बन गया 4, 9 प्लस 4 कितना हो रहा है 13। ठीक है, अभी आ जाओ अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब फिर से एक बार देखना, बातें वो ऐसी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, मतलब क्या, d लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इरेशनल है, मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, समझ जाना, d का वैल्यू 0 है और d क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन देखना, जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m टाइम x plus 7 times 3 plus m equal to 0. I'll read it for you. X square minus 2 times 1 plus 3mx plus 7 3 plus m equal to 0 has equal roots. Has equal roots. Then m का वैल्यू पूछा है। चलो कर रहे हो भाइयों, बताओ आंसर क्या आएगा। Sir, m is equals to 5. ओके और कोई? m is equal to 2. m equals to 2. ओके एनीवन? उसके बाद कोई? सबसे पहले क्या बताया गया है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट्स, क्या है, व्हाट आर द रूट्स, रूट्स है इक्वल। अब इक्वल रूट्स के लिए हमको क्या पता है, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका डेल्टा 0 होता है, और डी अगर 0 है या डेल्टा 0 है तो आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac बनेगा। पक्का यहाँ तक ठीक है? इसमें a का वैल्यू 1 है, ये रहा तुम्हारा b का वैल्यू, ये रहा तुम्हारा c का वैल्यू। अगर मैं बी स्क्वायर बता रहा तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 7 टाइम्स 3 प्लस m। इनको सॉल्व करना है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको ओपन करो तो आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस 7m। एक साइड लेके आओ, आंसर बनेगा 9m स्क्वायर माइनस m माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 9 टू 180 के कुछ ऐसे फैक्टर तो नहीं पता जिसका एडिशन -1 आने वाला है, तो बेटा बाबा लगाओ इसको फिर,
बाबा कैसे सॉल्व होगा तुम्हारा? बी के लिए, ये एम के लिए माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 टू जा 180 180 फोर जा 720 अपॉन में 2a बन गया 18, तो आंसर इज 1 प्लस माइनस ये रूट के अंदर 721 ये अपॉन 18, ये रहा तुम्हारा m का वैल्यू जो किसी का भी नहीं आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, तो जितने भी फंडामेंटल्स है क्वाड्रेटिक के वो सब यूज होंगे। क्या किसी का, तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया था? अभी तक भी नहीं आया था किसी का भी? चलो कोई बात नहीं, समझ में आया एग्जैक्टली क्या कर रहे थे अपन? हाँ, समझ में तो आया क्या करना था। यस सर। कर लोगे अगला वाला? फिर अगला वाला कर लोगे? डाउट है। देखो पूछो सर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के नीचे वो 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? कर सकते थे लेकिन कैंसिल हो रहा है ना बाहर से, तो काय को मल्टीप्लाई करे कैंसिल करने में क्या मजा है? क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर। बाहर से मैंने कैंसिल कर दिया उसको, तू मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे 9 4 तो 36 m स्क्वायर आएगा, इधर 24 आएगा, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल तुम्हारे लिए ये है, देखना। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर a + 1 x स्क्वायर, कल तो मैंने थ्योरी लिया था रे, क्वेश्चन तो आज के है। a + 1 a टाइम्स x + a - 2 is equals to 0. Wait for me. a + 1 x स्क्वायर plus 2 times a + 1 x plus a - 2 equal to 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले को a का वैल्यू क्या है? अगर कंडीशन नंबर 1 सॉरी इसकी फर्स्ट कंडीशन है डिस्टिंक्ट रूट्स, नंबर 2 नो रियल रूट्स, और नंबर 3 इक्वल रूट्स। तीनों कंडीशन अलग अलग है, तो ये हम लोग कर चुके हैं ये वाला। तो मैं चाहूंगा तुम लोग पहले थर्ड से शुरू करो, तुम लोग को सॉल्व करना है नो रियल इक्वल रूट्स के लिए, मेरे को आंसर बताना है, फिर अपन ऊपर वाले दो में कर दूंगा। गो फॉर इट, टेल मी द पहले का तीसरे का आंसर फर्स्ट। सर -1 -1 ओके सर -1 आ रहा है। -1 ओके ओके 3 ओके 3 या -1 3 है सर। ओके 3 या -1 ओके ठीक है। अब जिनका आया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं कि बोला गया है कि इक्वल रूट्स है, और रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डेल्टा उनका 0 होता है। डेल्टा 0 है मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac है, और ये रहा तुम्हारा b, इसका स्क्वायर कराओ तो 4 टाइम्स a + 1 का होल स्क्वायर। किसी का माइक चालू बंद कर देना। 4 टाइम्स a का वैल्यू बना a + 1, c का वैल्यू है a - 2। देखो b स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ac, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बाहर से बाहर ही। खोलो इसको, ये बन रहा है a स्क्वायर + 2a + 1, राइट में बन रहा है a स्क्वायर - a - 2। खोला मैंने सबको, तो a स्क्वायर कट के मर गया बाहर के बाहर ही, तो 3a इक्वल्स टू बन गया तुम्हारा -3, तो a का वैल्यू बन रहा है -1। किसी का आया था क्या? a का वैल्यू -1 आया था? हाँ सर। सर आया था। ओके, यस तो सुना मैंने सुना तुम लोग का वैल्यू आया था। अब मैं बात कर रहा सेकंड क्वेश्चन के लिए, बात वो कर रहा, चलो थर्ड सेकंड करता हूँ पहले। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब क्या है? हेलो, इमेजिनरी। इमेजिनरी। और रूट्स इमेजिनरी कब होता है? रूट इमेजिनरी जब तब वो होते हैं जब zero d का से वैल्यू कम हो। लेस देन 0 होता है, ठीक है। d 0 से कम है तो 0 मतलब कौन? b स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से कम होगा, और मेरे पास इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर नहीं है, गेस ये आ रहा है, शायद इतना ही आ रहा है। ठीक है, कर देते हैं। ये क्या बी स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर क्या बनेगा? 4 टाइम्स a + 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a का वैल्यू a + 1 है, और b का वैल्यू c का वैल्यू a - 2 लेस देन 0। मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर + 2a + 1
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 लेस देन 0, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 3a प्लस 3 इज लेस देन 0, तो a प्लस 1 लेस देन 0, a का वैल्यू -1 से छोटा। भाइयों और बहनों, -1 से छोटा बोल रहा है, वो कितना छोटा, कहाँ जाके रुकेगा? -1 से छोटा, तो ये रहा -1 का वैल्यू, उससे छोटा मतलब लेफ्ट में इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या माइनस इंफिनिटी। आंसर क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1। ठीक है, ये तो आ गया होगा। अब इसी सवाल को उसने नंबर 1 में पूछा था कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट डिस्टिंक्ट अगर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी? कोई बता रहा है मुझको? रूट अलग अलग है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब यही सॉल्यूशन आएगा, बस साइन ऑफ इनवर्टेड ऐसा रहेगा, ये वाला। तो आंसर क्या बनेगा फिर तुम्हारा? a इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, कितना बड़ा? इन्फिनिटी तक, तो आंसर इज -1 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा आंसर था, और ये तुम्हारा मेंस का पहला क्वेश्चन था। देख के बताना, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं तो क्वेश्चन रेडी है। सर हम वहाँ दूसरी टर्म में ना 2 हाँ इंटू ए प्लस 1x, हाँ, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? कर लेना इक्वेशन। एक बात बता, बाद में देख, टाइप सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके तो फिर इसको खोलेगा 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में, तो बाद में मल्टीप्लाई करके 4 कॉमन ही निकालने वाला है, तो बाद में तो पहले निकाल के रखना। कैलकुलेशन कितने, मतलब कैलकुलेशन आसान कैसे होंगे उसके ऊपर ज्यादा सोचो ना। देन जो करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना मेंस का, ये टाइम बाउंडेड है, तुमको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे कुछ चीजें करना जिसके कारण बाकी लोगों से तुम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगले एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, मैं ढूंढ रहा हूँ। तुमको अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया नहीं ना, तो बहुत से क्वेश्चन मतलब इंटरलिंक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हाँ, m का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ x स्क्वायर माइनस m प्लस 2x प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 हैज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ, क्यों हैज, वर्डिंग पे ध्यान देना, हैज को इंसिडेंट रूट, या फिर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर हैज अ इक्वल रूट। वर्ड्स पे ध्यान देना। या तो क्वेश्चन पेपर में वो तुमको कोइंसिडेंट बात करेंगे, कोइंसिडेंट मतलब दोनों रूट एक ही जगह पे इंसाइड हो रहे हैं, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन? ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर इक्वल रूट्स है। तो अल्टीमेटली क्या है सबका वैल्यू? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। लगाओ, आंसर बताओ। सर वो लास्ट टर्म क्या है, एक बार बताओ ना। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। ये जो कोइंसिडेंट रूट और ये मतलब इनमें से कोई एक ही है, ये सब है? कोई एक लाइन यूज होंगी इनमें से, कोई सर m एक इज लाइन इक्वल टू 2। क्या क्या? 2 m इज इक्वल टू 2। m इक्वल टू 2? इतनी जल्दी आ गया तेरा आंसर, क्या हाँ बात है। सर। ओके, हो भी सकता है फिर, तू बोल रहा है तो। चलो करो जल्दी। एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस जो भी दिया है उसका वैल्यू तुमको चाहिए। m के दो आंसर्स आते हैं, आई होप तुम्हारे दोनों भी आ जाएंगे। m is equals to 4. m equals to 4, okay.
Sir, m is equal to -2. m इक्वल्स टू -2। ओके, क्या बात है अद्वैत, तेरा आंसर तो आ गया। सर -3/2 और 6। माइनस, ओके, थोड़ा सेंसिबल लग रहा है तेरा आंसर, ठीक है। चलो कर दे फिर, जिनका आंसर नहीं आया भाइयों और बहनों, ये बहुत फंडामेंटल है, बस तुम लोगों को कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। बात ये दिया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट कोइंसिडेंट है या फिर इक्वल है, बात एक ही है, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बात तीनों की एक ही है कि भाई इसका डेल्टा का वैल्यू 0 है, और डेल्टा 0 है तो बीच वाले का स्क्वायर कर दो, फिर लगाओ। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम AC। A का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू यही है, क्या बनेगा ये m² माइनस 4m प्लस 4। ओपन कर दो फिर, m² प्लस 4m प्लस 4 माइनस 4m² प्लस 16m माइनस 16 इक्वल टू 0। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में लेके आया ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया, बना -3m² प्लस तुम्हारा 16m माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर लो, 3m² माइनस 16m सर वो 20m प्लस, आएगा। कहाँ पे रे, नहीं ना सर दादा, वो ऐसे 4m अरे नहीं रे बरोबर है, ठीक है। अब क्या, सर 4m 20m आएगा सर। कहाँ, हाँ सॉरी, ये वाला बोल रहे हैं ना, अगर मेरे को लास्ट में लगा, लास्ट वाला माइनस टर्म के बारे में, ये 20m आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है तुम्हारा, 20m बन रहा है। अब मेरे को ऐसे ढूंढना है कि 12 3 36 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिसका एडिशन 20 हो, 36 के खानदान में 18 and 2। 18 और 2, तो क्या बनेगा, लिख दू क्या फिर, 3m² हाँ, माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। 3m को कॉमन ले लो, आंसर बनेगा m-6 माइनस 2 कॉमन ले लो, m-6 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू या तो 6 बनेगा या फिर m का वैल्यू 2/3 बनेगा। 2/3 किसी का भी नहीं आया था क्या तुम में से? आ गया था सर। आया था सर, यही आया था। मजाक ओके ओके, कि कोई डाउट था किसी का, पूछो। सर हाँ पूछ सर वो इशिता। b का वैल्यू हम लोग -m+2 पकड़ेंगे ना, हाँ तो मतलब पकड़ के माइनस की फायदा, साइन। तो पकड़ भी लिया तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पकड़ भी लिया प्लस तो है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है ना, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हाँ वन, सर। यस सर सर पूछो। आपने वो -b/2a वाला फॉर्मूला दिया था वो पुट किया था मैंने सर। वो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही है, तो लेकिन उससे आंसर आएगा तेरा, नहीं सर उससे नहीं आया। तो फिर वही बोल रहा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एम है तेरा। चलो आ जाओ, अगला वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, सीख रहे हो तुम लोग, तुमको कौन सा पहले से पता था, अभी तो लेक्चर ज्वाइन किया तुमने 10 मिनट पहले, अभी तो सीख रहे हो ये सब चीजें। ऊपर क्वेश्चन वाला है, प्लीज एक्सप्लेन करना। या हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ, बस ये क्वेश्चन देने दो मुझको। 4 - k x² प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर वही k निकालना है, बता कहाँ से एक्सप्लेन करना है तेरे लिए, बता। देख क्वेश्चन में क्या दिया था कि इसके रूट्स, या तो ये वर्ड, ये मैंने क्वेश्चन बना के दिए कि इसके रूट्स इक्वल है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका डेल्टा 0 होता है, और डेल्टा 0 अगर है तो b² इक्वल टू 4ac होता है। मैंने वही क्या, देख b² इक्वल टू 4ac, उससे हुआ क्या, फिर मैंने बस इक्वेशन को सॉल्व किया है। और एग्जैक्टली क्या पूछना बता सकती है तू, तुम ताकि समझा पाओ तेरे को। डेल्टा के बाद की स्टेप्स। डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है तेरा, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, b² इक्वल टू 4ac। ये रहा तेरा b का वैल्यू, इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे आ गया 4 तो एज इट इज है, a इंटू c, खत्म। इनको इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने खाली। समझ गया। बताओ भाई, अगला वाला कर लो सेम है, फिर तू ही बता मेरे को आंसर, इसका वाला आंसर तो तेरे लिए है, सेम क्वेश्चन है, बता दो आंसर फिर। सर 0 और 3 k इज इक्वल टू।
हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता क्या आ गया तेरा आंसर? k is equals to 0 और 3. 0 और 3 आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली। ठीक है चलो करें बात फिर वही परफेक्ट स्क्वायर है, लगाओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाला, तो क्या बनेगा? 2k में कॉमन निकाल के सॉल्व कर रहा हूँ, देख रहे हैं इसका डाउट था, मैं 2 कॉमन निकाल के स्क्वायर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं करवानी है। अगर मैं 2 बाहर लेता ये बन जाएगा k+2 और मेरे को इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बनेगा 4 टाइम्स ये बनेगा k+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पहला टर्म एज इट इज 4 माइनस k, दूसरा टर्म है तुम्हारा 8k+1, 4 बाईपास में कैंसिल हो गया। सर हाँ 0 और 3 0 और 3 ओके, k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है देखता हूँ इज इक्वल टू ये क्या बना तुम्हारा 8 4 32, ठीक है ना, जो भी कुछ आंसर रहेगा 8 4 32 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k लेके आओ 9k स्क्वायर 32 माइनस 1 31 31 में से 2 ये माइनस 29k बन रहा है और 4 4 4 कैंसिल हो रहा है इक्वल टू 0। गलत तो नहीं किया मैंने? एक बार चेक करो तो ये सही, गलत तो नहीं किया मैंने? 27 क्या? 27 कैसे? देखो ना यहाँ से 30 32 माइनस 1 30। सर वो 4k आएगा सर. 4k आएगा सर 4k. सर वो k plus नहीं 2 ना का होल स्क्वायर में. इधर वाला, अच्छा ये वाला ना, हाँ ये वाला 4k, कैलकुलेशन एरर हो गया, ये 4k सपोज, हाँ k is equal to 3. ठीक है ना, जो भी कुछ रहेगा। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाओ फिर 9k स्क्वायर 32 माइनस 1 31 31 में से 27 आएगा 27k इक्वल टू 0। अगर मैं 9k को कॉमन निकालूं आंसर बन रहा है k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या बन रहा है? k इक्वल टू 0 नहीं k इक्वल टू 3। अब मैं k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 3, मेरे पास दो आंसर्स हैं, तो बन गए तुम्हारे आंसर्स। सर ठीक है पूछ। सर अगर सिर्फ एक ही आंसर आया तो दूसरा आंसर 0 आएगा क्या? नहीं इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन रहा है ना, इक्वेशन में अगर तो k इक्वल टू 0 रख रहा है तो ये क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन बनेगा उसका। ठीक है और कोई है? 9k स्क्वायर माइनस 27 सर k is equal to 3 हाँ। आ रहा है ना? पूछो पूछो, और कोई पूछ रहा था? अरे पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था ना। सर वो थर्ड से वापस समझाओ ना। अगर मैंने ब्रैकेट खोला रे भाई, बस इसका ब्रैकेट खोला, ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, और क्या किया क्या मैंने, फिर इसको इधर लेके आया मैं, -8 उधर आके क्या बना 9 9 प्लस 1 कितना बना, सॉरी -8 प्लस 1 कितना बना 9k स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस के, ये 31 के इधर आके बना -27k, 4 4 तो कैंसिल हो गया तेरा, इन दोनों में 9k मैंने कॉमन लिया तो k -3 हो गया। हाँ सर समझा।